बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि सुथरा पंजाब मुहिम नामुकम्मल। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मरम्मत ताहाल यकीनी ना बनाई जा सकी। लाहौर के 282 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ताहाल नकारा और गैर फाल हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने साफ पानी की फराहमी के लिए कमिश्नर्स को टास्क सौंप दिया है। लाहौर समेत पंजाब भर में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी ऑपरेशनल करने के अहकाम सादिर कर दिए गए हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर में मौजूद फिल्ट्रेशन प्लांट्स की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। मुख्तलिफ महकमों के ज़ेर इंतज़ाम लाहौर में 1218 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स मौजूद हैं। लाहौर में 936 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम तमाम 206 फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा हैं। लोकल गवर्नमेंट के 61 और हायर एजुकेशन के 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स नकारा हैं। खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को अखराजात की कीमत में 1 अरब 45 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। फिरोजपुर रोड पर 1000 बेड का अस्पताल सुर्ख फीते की नजर। हुकूमत अब इस जगह लाहौर टेक सिटी बनाएगी। 108 केनाल रकबे पर मंसूबे की लागत का तखमीना 38 अरब रुपए लगाया गया। पंजाब हुकूमत को मंसूबे का प्लान पेश कर दिया गया है। पीटीआई के दौरे हुकूमत में फिरोजपुर रोड पर फ्रूट मंडी की जगह 1000 बेड पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल की तामीर का मंसूबा बनाया गया था, जिस पर महकमाना तौर पर काम भी जारी था। लेकिन अब पंजाब ने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने इस मंसूबे की जगह नया प्लान तलब कर लिया है। अस्पताल की जगह अब लाहौर टेक सिटी बनाया जाएगा। टेक सिटी में 5 IT टावर की तामीर तजवीज़ दी गई है। IT टावर्स की तामीर पर 29 अरब रुपए का तखमीना है। एग्जीबिशन म्यूजियम की इमारत पर 60 करोड़ रुपए का तखमीना है। होटल और अपार्टमेंट की तामीर पर 6 अरब 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पार्किंग प्लाजा की तामीर पर 2 अरब का तखमीना लगाया गया है, जबकि हुकूमत को मंसूबे का 3D प्लान भी पेश कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की रोकथाम और कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। सूबाई हुकूमत गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के खिलाफ क्रैकडाउन करेगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की रोकथाम और कार्रवाई के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी में वज़ीर बल्दियात, वज़ीर ज़राअत, सेक्रेटरी बल्दियात, सेक्रेटरी हाउसिंग और SMBR शामिल हैं। कमेटी गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों की रोकथाम पर सिफारिशात पेश करेगी। कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को सहूलत दी जाएगी। ज़रूरी रकबे को हाउसिंग सोसाइटियों में शामिल करने की रोकथाम करेगी। आवाम को गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों के फ्रॉड से भी बचाया जाएगा। अब आपको बताएं कि डेंगू का खतरा। पंजाब हुकूमत का विफाकी महकमों को ताउन के लिए मुरासला। विफाकी महकमों और इदारों के सरबराहान से डेंगू सर्वेलेंस में ताउन की इस्तदा की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से विफाकी हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया गया है। लाहौर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हो गया है। मज़ीद 40 मकामात से लार्वा भी बरामद हुआ है। आपको बताते चलें कि डेंगू का खतरा फिर मंडलाने लगा है। पंजाब हुकूमत का विफाकी महकमों को ताउन के लिए मुरासला जारी। विफाकी महकमों और इदारों के सरबराहान से डेंगू सर्वेलेंस में ताउन की इस्तदा की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से विफाकी हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया गया है। लाहौर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा, मज़ीद 40 मकामात से लार्वा भी बरामद हुआ है। आपको आगाह करते चलें कि डेंगू का खतरा बरकरार है। पंजाब हुकूमत का विफाकी महकमों को ताउन के लिए मुरासला जारी। विफाकी महकमों इदारों के सरबराहान से डेंगू सर्वेलेंस में ताउन की इस्तदा की गई है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से विफाकी हुकूमत को मुरासला भिजवा दिया गया है। लाहौर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा हुआ है। मज़ीद 40 मकामात से लार्वा भी बरामद हुआ है। आपको बताते चलें कि डेंगू का खतरा फिर मंडलाने लगा है। पंजाब हुकूमत का विफाकी महकमों को ताउन के लिए मुरासला जारी। विफाकी महकमों इदारों के सरबराहान से डेंगू सर्वेलेंस में ताउन की इस्तदा की गई है। ईद उल फितर पर पंजाब में सरकारी मुलाजमीन को 3 छुट्टियां मिलेंगी। पंजाब हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई हुकूमत ने ईद पर 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 6 दिन वाले दफातर में ईद पर 4 छुट्टियां होंगी। 6 दिन वाले दफातर में इतवार को शामिल करके 5 छुट्टियां बन जाएंगी। महकमा SNGAD की जानिब से ईद उल फितर की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। शादमान में अल-सदीक अवामी पार्क इंतजामी लापरवाही के बायस उजड़ गया। बेंचेस, झूले और जॉगिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार हो गए हैं। सफाई का निज़ाम नाकिस होने से पार्क में गंदगी के ढेर लग गए। शादमान के अल-सदीक अवामी पार्क मनशियात के आती अफराद का मरकज बनने से बाग में जाना नामुमकिन हो गया। पार्क में बैठने के लिए सीमेंट के बेंच शिकस्ता हो चुके हैं। रिहायशियों का कहना है बच्चों के खेलने की जगह पर आवारा जानवरों और मनशियात के आती अफराद का डेरा है।
झूले खराब हैं, जॉगिंग ट्रैक टूट फूट का शिकार और हर तरफ कूड़ा करकट दिखाई देता है। कई बार इंतजामिया से पार्क के हवाले से शिकायत की, लेकिन कोई मुनासिब इकदाम नहीं किए गए। रिहायशियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि हुकाम अवामी पार्क का जायजा लें और पार्क की तज़ीन और आइश के मुनासिब इकदाम के साथ तफरीही सरगर्मियों के काबिल बनाएं। ये मैम ये इस सीज़न हुई है ज़्यादा कि यहाँ पे पहले आया करते थे माली वगैरह, जो PHA के जो मुलाजमीन हैं वो आगे इसकी यानी कि सफाई वगैरह करते थे, दरख्तों की कटिंग शटिंग ये वो हर चीज़ यानी कि मेंटेन रखते थे। मगर ये इस सीज़न बहुत ही बुरा हाल होया कि कोई माली, कोई PHA का कोई मुलाजिम यहाँ पे नहीं आता कि आगे कोई सफाई करे, कोई यानी कि कोई इसकी मेंटेन का ख्याल रखे। हम इंतज़ामिया से यही कहेंगे कि इसको ज़रा साफ़ सफाई सुथराई का ज़रा ख्याल रखा जाए यहाँ पे, ताकि हम भी उठने बेंच हमने यहाँ पे बैठना होता है, ये बेंच की हालत देखें काफ़ी ख़राब है। मनावा में उमर खान रोड पर सीवरेज निज़ाम दरहम बरहम हो गया, गड्ढों के ढक्कन गायब हैं। सड़क पर सीवरेज का जमा पानी मकीनों के लिए अजाब बन गया। मनावा उमर खान रोड के मकीनों के मुताबिक उबलते गटर और जगह जगह गंदगी के ढेर लगने से इलाके में शदीद ताफून और बीमारियां फैलने लगी हैं। बारिश होते ही इलाके का ये हिस्सा सैलाबी सूरत हाल पेश करता है। अपनी मदद आपके तहत ईंटों की मदद से रास्ता बनाने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का कहना था कि मुतादिद बार दरखास्त दर्ज करवाने के बावजूद मसले का हल नहीं निकाला जा रहा। मकीनों ने इंतजामिया से इलाके में सीवरेज के संगीन मसले को हल करवाने का मुतालबा किया है। पिछली ईद का हो गया, भोंग के ईद आ गई, ऐसा आपको कोई भी नहीं आता को देख के चल जाता है। ऐसे कारोबार में भी फर्क डाल है। ऐसे कोई नमाजी भी कोई नंग दे छीटे पै जाए तो लड़ाई झगड़ा होता है इधर। हर टाइम कोई भी नहीं आ रहा, कोई आता देख के चल जाता है। इसको तो साल हो गया, भोंग के ईद दोबारा आ गई है, अब तक कोई भी नहीं देख रहा इसको। ढक्कन भी नहीं है गटरों के, फिर तो कोई हालात भी कारोबार के ठप हो गए। पानी की तरफ से कोई गाहक आता भी नहीं, इधर देख के चल जाता, पानी देख के वापस हो जाए। तो जामिया से मेहरबानी है कि इसका हल निकाल दे कोई भी काम। पंजाब फूड अथॉरिटी के डिफेंस कॉलोनी और शेखपुरा रोड पर बेवरेजेस यूनिट्स और गोदामों पर छापे, हजारों लीटर मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें तल्फ कर दी गईं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाइयों के दौरान 11,540 लीटर मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें तल्फ कर दी और 2 मुकदमात भी दर्ज करा दिए गए। केमिकल्स और गैर फिल्टर्ड शुदा पानी से तैयार जाली कोल्ड ड्रिंक्स बरामद होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बगैर मंजूर शुदा फार्मूले के पानी, केमिकल से मारूफ ब्रांड्स की जाली बोतलें ईद पर सप्लाई के लिए तैयार की जा रही थी। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक जालसाजी का मकरू धंधा करने वाले मालिकान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिए गए और बोतलों के सैंपल मज़ीद तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जनरल इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इंतखाबी उसरदारियों की समाअत के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तादाद 8 कर दी गई है। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए मजीद 6 जजेस के नाम इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए हैं। प्रिंसिपल सीट पर समाअत के लिए जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल का नाम अरसाल कर दिया गया है। प्रिंसिपल सीट पर जस्टिस अनवर हुसैन भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए नामजद हैं। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पहले ही प्रिंसिपल सीट पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की हैसियत से समाअत कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद प्रिंसिपल सीट पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तादाद 4 हो जाएगी। रावलपिंडी बेंच के लिए जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ को नामजद किया गया है। आपको आगाह करते चलें कि जनरल इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। इंतखाबी उसरदारियों की समाअत के लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तादाद 8 कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा और दीगर आला अस्करी हुकाम की शिरकत। इजलास का मज़ीद अहवाल जानेंगे राउत इरशाद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का पहला इजलास हुआ। इजलास में बशाम वाक़या में चीनी बाशिंदों की हलाकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई, जबकि पंजाब में तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम करने वालों चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी पॉलिसी पर मौसर अमल दरामद पर इत्तफाक किया गया है। पंजाब में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल पुरकार लाने का फैसला किया गया है। सीपैक प्रोजेक्ट पर काम करने वाले चीनी माहिरीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी पर भी इत्तफाक किया गया है। जुमातुल विदा के मौके से हवाले से मुल्क कौम की इस्लाम से अमन और तरक्की के लिए दुआ भी की गई है। जबकि मरियम नवाज शरीफ ने यह कहा है कि दहशतगर्दी के चैलेंज का सामना करने के लिए हम सब एक पेज पे हैं। दहशतगर्दी पेचीदा वारफेयर की शक्ल इख्तियार कर गई है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान आर्मी और दीगर सिक्योरिटी इदारों
کے کردار کو سراہتی ہوں. امن و امان کے لیے تمام شہداء کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. ملک و قوم کے تحفظ و سلامتی کے لیے کوشاں ہیں جبکہ ہر فرد کو سلام پیش کرتی ہوں. شہداء کے بہادر اہل خانہ کو بھی سلام پیش کرتی ہوں. قربانیاں رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. مریم نواز نے مزید یہ کہا کہ میں تفصیل نگاہ کر رہے تھے. آپ کا بہت شکریہ. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیقی ڈاکٹر اسپتال آمد. چیئرمین ڈاکٹر ایکیو خان اسپتال ٹرسٹ الحاج کیسر امین بٹ کی عیادت کی. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کیسر امین بٹ کی خیریت دریافت کی. ملاقات میں شوکت بابر ورک، سہیل مغل، سعید مالک، پیرزادہ شہزاد خان، مرزا رضوان اور حافظ عدنان بٹ بھی شریک ہوئے. کیسر امین بٹ نے خواجہ سلمان رفیق اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا صحت مند رہنے کے لیے جسمانی ورزش کو لازمی اپنانا ہوگا. اللہ کریم کیسر امین بٹ کو جلد صحت یابی عطا فرمائے. صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر و بیت المال کا جناح اسپتال کا دورہ. سہیل شوکت بٹ کو زکوٰۃ و بیت المال کے ذریعے علاج کروانے والوں کے بارے میں آگاہی دی گئی. صوبائی وزیر سہیل شوکت بٹ نے ایم ایس جناح اسپتال ڈاکٹر یحییٰ سلطان سے ملاقات کی. صوبائی وزیر نے جناح اسپتال میں موجود پیٹس ایمرجنسی وارڈ اور جنرل میڈیکل وارڈ کا دورہ بھی کیا. ایمرجنسی وارڈ میں موجود مریضوں سے علاج کی سہولیات بارے دریافت کیا. ایمرجنسی وارڈ میں زیر علاج بچوں میں گفٹ بھی تقسیم کیے. سہیل شوکت بٹ کا کہنا تھا سوشل ویلفیئر کے ذریعے کینسر کے 200 مریضوں کا علاج کرایا ہے. 3 سے 6 ماہ میں پاکستان میں حقیقی ترقی دیکھیں گے. اسی کے ساتھ یہ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.